तो गाइस आज जो हम लोग हैं वो हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं दैट वन इज बुकमार्क। और बुकमार्क एक तरीके से बेसिकली मैं हमको पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। वेन एवर यू आर यूजिंग बटन बुकमार्क सिलेक्शन, तो उसके लिए लॉगिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? वैसे तो आप बिना लॉगिन के भी काम कर सकते हो, बट जैसे कि अभी आरती और मैं डिस्कस कर रहे थे कि ईमेल का एक पॉपअप आएगा आपको कि यस प्लीज लॉग इन दिस, तभी आप उसको वर्कआउट करें। तो आरती जो है वो कल हम लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे इवनिंग में। एक लॉगिन आरती हमसे डिजाइन करवाएगी कि किस तरीके से हम उसको 30 डेज का मिलता है आरती या 60 डेज का मिलता है। सर अभी तो चल ही रहा है मेरा, तो मैं कर ही रही हूँ। अभी तक तो मेरे को 1 महीना तो हो ही गया यूज करते हुए। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 डेज हम लेके एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि 30 to 60 डेज का हमें टेन्योर मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस। और उसके काफी सारे ऑल्टरनेटिव हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको ऑल्टरनेटिव में डिजाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज अ लीगल प्रैक्टिस, और लीगल प्रैक्टिस में आपके लिए ऐसा कोई टास्क नहीं आएगा कि आपको कुछ पे करना है या कुछ करना है। दिस इज अ फैसिलिटी विच इज अवेलेबल बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट नाउ। अब हम बुकमार्क के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक डेटा यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। एज इट इज वी आर लोडिंग दी एंटायर बुकिंग डेटा। एंड बुकमार्क इज लिटिल बिट इजी। ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान सी चीज है और बहुत मजेदार चीज है। मतलब इस काइंड ऑफ थिंग, वन पेज वेबसाइट, वन पेज डैशबोर्ड आप डिजाइन कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो लेट मी लोड दिस डेटा एंड जस्ट वेट। ओके, अभी भी लोड ही हो रहा है, जस्ट वेट। थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है आज। नाउ इट्स लोडेड। ओके, नाउ इट्स ओपन। हमारे पास वो होगा बुकमार्क का ऑप्शन, हमारे पास किसके अंदर आता है, विल सी। जैसे ही आप इसको बुकमार्क पे देखोगे तो ये एक तरीके से क्या है ना, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है काफी सारी चीजों के लिए। तो यू कैन यूज द बुकमार्क। तो आप जैसे व्यू पे क्लिक करोगे तो ना यू विल हैव अ सम टू थिंग्स, बुकमार्क एंड सिलेक्शन। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये मतलब आप ये समझ लो, इट्स काइंड ऑफ वन पेज वेबसाइट ऑफ थिंग, कि आप एक वन सिंगल पेज वेबसाइट के फॉर्म पे आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे मैंने क्या करा, एंड जस्ट डिजाइन अ टू टाइप्स ऑफ बटन। मैं एक शेप बना लेता हूँ, या मैं चलो मैं शेप बना लेता हूँ। सो आई यूज दीज टू कैप्सूल शेप ओवर देयर। तो हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं और हम इसको कुछ, इस पे कुछ नेम वगैरह, नेमिंग वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो विल डू वन थिंग, कैसे एडिट करते हैं इसको। ओ सॉरी, मैं नॉर्मल उसमें चला गया था। जस्ट गो फॉर दिस शेप इज फिल। ओके, स्टाइल में आए, कलर इज दिस वन, और मैं इसका टेक्स्ट ओपन कर देता हूँ। So now this is what booking status is, what completed। तो हम बोल्ड करते हैं। एग्जैक्टली कुछ अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है आज मेरा ला।
Power BI, I don't know why. तो बट ठीक है, we'll manage with this. तो ये हमने completed कर दिया and this one is the center align. Vertical align it is also center. पैडिंग वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है. बॉर्डर हमने यहाँ पे ऑन कर रखा है. बॉर्डर भी अगर हम हटाना चाहे तो हटा देते हैं बॉर्डर. वी स्टार्ट द शेडो. थोड़ा सा इधर से साइज इंक्रीज करेंगे ताकि ये शेडो पूरा कंप्लीटेड हो जाए. अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड पेस्ट. तो मैंने एक और बटन बनाया विद द सेम फीचर्स. मैंने ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करे. मैंने सेम फीचर्स के साथ में एक और बटन यहाँ पे बना दिया. जस्ट मैं बस इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करूंगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनकम्प्लीटेड. ठीक है. तो दैट वन इज ओके. और ये हमारे पास एग्जैक्टली दो बटन यहाँ पर हमारे बन गए. अब पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज व्हाट. अब मुझे क्या करना है, मैं एक टेबल यहाँ पे आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ. हाउ वी क्रिएट अ टेबल. एक छोटा सा टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं. वी आर कलेक्टिंग सम डेटा. ओके, वी आर कलेक्टिंग सम डेटा. व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर कलेक्टिंग हियर. तो एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं. थोड़ा सा इस टाइम लगेगा. सर ये दोनों बटन मूव एक साथ कैसे हुए? मैंने इनको सिलेक्ट करा था. जैसे अपन कभी भी डेटा को पावर पॉइंट पे काम करते हैं ना, ऐसे सिलेक्ट करके हम पूरे दोनों फिगर ले लेते हैं. तो बस अच्छा आप उसको दूर पे जाओ और ऐसे सिलेक्शन लो. आप टेबल भी ले सकते हो, लाइक जैसे एक साथ आ गया. अच्छा, पूरा वही डेटा ओपन मूव हो हो जाएगा इससे ना? गया. हाँ, वो तब इट्स लाइक अ पेन टाइप ऑफ. तो आप इस तरीके से पूरा डेटा एक साथ मूव करा सकते हो. अब एग्जैक्टली क्या है ना, मैं इसको सारा सिस्टम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर एक ग्राफ भी डालना है. तो मैं बटन के जो बुक मार्क है, सिलेक्टर जो भी यूज करूंगा, उसके साथ में आपको ये पूरा पोर्शन दिखा सकता हूं. हमने ये पूरा इतना एरिया हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. तो ऐसे सिलेक्ट करा, उसको थोड़ा सा डाउन कर. अब मैं इस टेबल के अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ. डेटा इन द सेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल देते हैं व्हीकल टाइप. ओके. राइट डिस्टेंस, बुकिंग वैल्यू. ये हमने ये चीज डाल दी एंड विल गो देयर एंड वैल्यूज. थोड़ा सा वैल्यूज का साइज इंक्रीज कर देंगे. सेंटर अलाइन कर देंगे. वैल्यूज में जाएंगे. बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कलर इज गुड. नल में जाके डेटा फॉर्मेट में हम चेक कर देते हैं. राइट डिस्टेंस डेटा फॉर्मेट इज व्हाट, sum of right distance are will use this right distance मतलब एवरेज फॉर्मेट. तो मैं इसमें जाऊंगा. मेरा राइट डिस्टेंस जो है वो मैं एवरेज वैल्यू पे ले जाना चाहता हूँ. क्लिक ऑन दिस एवरेज. ठीक है. तो ये एक टेबल ये हो गई हमारी. एक छोटा सा ग्राफ और बनाएंगे ताकि हम उसे मैनेज करके यहाँ पे दिखा सकें कि किस तरीके से हमारा डेटा आएगा. और हम यहाँ पे एक बार ग्राफ. दिस इज आवर बार ग्राफ.
और बार ग्राफ में बुकिंग स्टेटस, दिस इज अकाउंट फॉर्म। ठीक है, चलिए कुछ बात करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर होल सोल डेटा जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया, हमें जो चाहिए था। हमने यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे बनाया है एंड विल मैनेज दिस डेटा अकॉर्डिंगली। टेबल को थोड़ा सा स्क्रैचिंग फॉर्मेट पे ले जाएंगे ताकि हम विजिबिलिटी आपको एक पूरा में वन पेज डैशबोर्ड्स में आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हो वो हम यहाँ पे क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे दिस पार्ट। ओके, सो नाउ दिस इज अ होल सोल डेटा। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू क्रिएट सम बुकमार्क। सो बुकमार्क इज व्हाट काइंड ऑफ थिंग, आपको पता है ना बुकमार्क क्या होता है, जनरल टर्म्स होता है ना बुकमार्क इज व्हाट, कि जो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए, सो आई नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट। मैं उस पर क्लिक करूं और वही चीज मेरे को मिल जाए। जैसे आप बुक में बुकमार्क करते हो तो क्या करते हो, बुक में जब बुकमार्क करते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, जस्ट एंड सिंपली आप है ना क्या करते हो, बुकमार्क पे क्लिक किया उस पर्टिकुलर बुकमार्क पे और आपको वो चीज वहां पर अवेलेबल मिल जाती है। तो हम भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से बुकमार्क यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अब बुकमार्क डिजाइन करने के पीछे कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द व्यू। हम व्यू पे जाएंगे, पहले आप अपना सिस्टम डिजाइन कर लो, जैसे मैंने पूरा सिस्टम डिजाइन कर लिया। इजी तरीका बता, हम क्लिक करेंगे किस पे, बुकमार्क पे, तो यहाँ पे हमारे पास बुकमार्क है। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन द कंप्लीटेड, तो यू कैन सी मेरा जो डेटा है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया। तो आई क्रिएट द बुकमार्क और इस बुकमार्क पर मैंने रीनेम करा, दिस इज व्हाट, दिस इज माय कंप्लीटेड। ठीक है, दिस इज व्हाट माय कंप्लीटेड। अब मैं जरा नॉर्मली इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। वंस आई क्लिक ऑन द बुकमार्क यू कैन सी मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीटेड पे आ। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा इसको क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। वंस आई डिलीट दिस बुकमार्क, अभी मेरे को नया बुकमार्क क्रिएट करना है। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने कंप्लीटेड पे क्लिक करा। सबसे पहला तरीका क्या होता है, वंस यू क्लिक ऑन द कंप्लीटेड। अब देखो डेटा किसका आ रहा है मेरे पास, प्लीज रिस्पॉन्ड करना, एक्टिव रहो और मुझे रिस्पॉन्ड करना। अभी डेटा किसका आ रहा है, कंप्लीटेड किस का। कंप्लीटेड का। तो वंस आई क्लिक ऑन ऐड बुकमार्क, तो ये बुकमार्क वन क्या करेगा, बुकमार्क वन इसको कलेक्ट कर रहा है, किसको, इतने से पार्ट को। यू आर क्लिकिंग ऑन द कंप्लीटेड और ये पूरा टेबल वगैरह जो है वो इस पे आ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन रीनेम और एवरीथिंग। तो मैंने इसको रीनेम करा। रीनेम पे मैंने बहुत सिंपली लिखा है, ये किसके लिए बनाया था हमने, कंप्लीटेड के लिए। ठीक है, तो ये हमने डेटा बना लिया पूरा। अब देखो मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, अब ये डेटा पूरा नॉर्मल है, लेकिन आपने एक बुकमार्क बनाया जिसका नाम क्या है, कंप्लीटेड है। वंस यू क्लिक ऑन कंप्लीटेड तो देखो डेटा ऑटोमेटिकली मूव कर रहा कंप्लीटेड के आगे सारी वैल्यू ना। है ना। सारे डेटा किसका आ रहा है, सिर्फ कंप्लीटेड वाला डेटा आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे जब मैं बुकमार्क पर क्लिक कर रहा हूँ तो किसका आ रहा है, कंप्लीटेड का आ रहा है। ठीक है, एक पहला तरीका समझ में आया, कोई डाउट इतने से पार्ट में नहीं। नहीं है। अब नहीं। मैंने यहाँ पे बटन बनाए थे, तो इस बटन का बेसिकली मैं यूज क्या कर रहा हूँ, तो आपको पता है बटन पे हम एक्शन लगाते हैं, हमने लगाया भी था पहले। ठीक है, जो पे काम कर रहे थे, इसी में आपने टाइप देखा था, टाइप में काफी सारी चीजें आ रही थी, पेज नेविगेशन, वेब यूआरएल वगैरह, अप्लाई ऑल स्लाइसर, ये सारी चीजें। उसी में एक ऑप्शन था क्या, बुकमार्क। ठीक है, हमने क्या यूज किया, बुकमार्क। कौन सा बुकमार्क, एक ही बनाया अभी हमने, कौन सा, कंप्लीटेड। तो हमने बस ये फॉर्मेट शेप पे ये बुकमार्क लगा। अब ये बुकमार्क यहाँ से भी चलेगा। ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन दिस, हमें कंट्रोल दबा के क्लिक करना पड़ेगा, अभी लाइव नहीं है डेटा, तो देखो ये भी बुकमार्क का काम कर। क्लियर हुआ, हाँ जी हाँ जी, सर। है ना, हम्म। इजी है। अब क्या होता है ना, इनकम्प्लीटेड का बनाना है मुझे।
अब आपने क्या करा, गलती से पहले बुकमार्क बना दिया। क्या करा, पहले ही बुकमार्क बना दिया। किसका बुकमार्क बना रहे हो आप? इनकम्प्लीट का। इनकम्प्लीट को। तो इनकम्प्लीट का हमने बुकमार्क बनाया। ये चीज स्लाइसर से भी कर सकते हो। मैंने स्लाइसर से इसलिए नहीं करी क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखोगे मोस्टली लोग आपको स्लाइसर से करके बता रहे होंगे कि स्लाइसर में फिल्टर लगाया, फिर बुकमार्क पे क्लिक करा, या स्लाइसर पे फिल्टर लगा के बुकमार्क बना रहे हैं। तो मैंने इसको डायरेक्टली बना रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, अब मैंने इनकम्प्लीटेड पे बनाया, लेकिन कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा आ रहा है, इनकम्प्लीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो फुल डेटा आ रहा है। सिर्फ इनकम्प्लीट वाला डेटा नहीं आ रहा ना। देखो, कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा डेटा हाईलाइट हो रहा है हमारा? सिर्फ कंप्लीट का। कंप्लीट का। और इनकम्प्लीट पे क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा हाईलाइट हो रहा है? पूरा ही डेटा पूरा आ रहा है। डेटा। हाँ। हम चाह रहे हैं कि एक डेटा है, मतलब इनकम्प्लीटेड वाला डेटा है, तो हमने इनकम्प्लीटेड पे क्लिक करा। अब ये चीज हमने सोचा कि ये बुकमार्क इनकम्प्लीटेड पे आ गया क्योंकि हमने ये सिलेक्ट कर रखा था। दिस इज अ नॉर्मल थिंकिंग। फिर हम प्रोसेस करके देखेंगे तो देखो ये अभी भी नहीं चल रहा। तो उसको कैसे प्रोसेस करते हैं हम? इनकम्प्लीट पे क्लिक करते हैं, इनकम्प्लीट हो गया। और ये जो इनकम्प्लीट है ना, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्या? अपडेट। एक तो आपने देखा कि मैंने एक बुकमार्क कैसे बनाया था, पहले कंप्लीटेड पे क्लिक किया था, उसके बाद बुकमार्क ऐड किया था। अगर आप बुकमार्क पहले ऐड कर लेते हो उसके बाद उस पर कोई चीज डालना चाहते हो तो आप पहले उस डेटा पे बनाओ, फिल्टर बना दो, क्योंकि ये फिल्टर हमने कर दिया इनकम्प्लीटेड वाला डेटा। और मैंने फिर उस पर क्या क्लिक कर दिया? अपडेट। अब क्या होगा कि अब ये दोनों इंडिविजुअल कैलकुलेट हो रहे हैं। अब इनकम्प्लीटेड पे आपको कंप्लीटेड वाला, इनकम्प्लीटेड पे इनकम्प्लीटेड वाला आपको दिखाएगा। और ओके। बटन से भी कर सकते हो ना, ऊपर बटन में जाके उसको बुकमार्क हाँ कर दो बटन ना। पे, हाँ बिल्कुल। अभी ये तो आपने पहले बुकमार्क बना दिया, बटन पे तो अपन अभी लेके जाएंगे। तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, हम बटन पे क्लिक करेंगे। बटन में तो आपको पता ही है क्या करना है, हमें एक्शन अप्लाई करना है बस। हम्म। इनकम्प्लीट वाले पे एक्शन पे गए, एक्शन में बैक की जगह हम किस पे अप्लाई कर देंगे? बुकमार्क पे अप्लाई कर देंगे। और इसमें बुकमार्क पे किसको दे देंगे हम? इनकम्प्लीट को। और इनकम्प्लीट इसको को। बंद कर। अब हम देखेंगे, अब हमारे ये दोनों बटन है ना पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में चले। ठीक दोनों है। सर, दोनों स्टेप करने पड़ेगा, बुकमार्क बनाना पड़ेगा फिर बटन से हाँ ही बनाना पड़ेगा। हाँ, बटन आप बना लो। आप देख रहे थे मैंने पहले पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। हम्म। उसके बाद मैंने बुकमार्क बनाया। अब जैसे मेरे को है ना एक बुकमार्क और बनाना है, जैसे ये इनकम्प्लीट और कंप्लीटेड हो गया, अब मेरे को ओवरऑल देखना है। तो मैंने इसको क्या करा, इसको कॉपी करा, पेस्ट कर। ओवरऑल का बना देंगे। तो हम यहाँ जाते हैं। अब मैं इसको है ना थोड़ा शॉर्ट करके ओवरऑल कर दूंगा, तो हमारे पास तीसरी कैटेगरी और हो जाएगी इसके अंदर। कौन सी हो जाएगी तीसरी कैटेगरी? ओवरऑल वाली। ओवरऑल की। तो हम इसको क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीटेड की जगह ओवरऑल। लेकिन हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो ओवरऑल पे अभी जो मैंने बटन बनाया है ना, इस बटन पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे ये छोटे छोटे बटन कर देते हैं हम इनको, ताकि हम लोग उसको उस वाले बटन को भी एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है। ये हो गया। अब ओवरऑल पे भी हमें अपडेट करना है, तो हम फिर बुकमार्क बनाएंगे और बुकमार्क पे हम अपडेट कर देंगे यही चीज, और बुकमार्क को रीनेम कर देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या? ओवरऑल। ये नाम रीनेम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे को क्लियर रहे। हम ओवरऑल के उस पर जाएंगे, एक्शन में हमारा क्या लगा होगा? कंप्लीटेड लगा होगा। यहाँ से सिलेक्ट करके हम किस पे डाल देंगे? ओवरऑल पे। अब आप देखो, अब आपके पास पूरा का पूरा वेबसाइट फॉर्म में आ गया। इफ यू वांट टू सिलेक्ट द कंप्लीटेड तो डेटा आपका कंप्लीटेड दिखाएगा, इनकम्प्लीटेड इनकम्प्लीटेड दिखाएगा, आप देख रहे हो तो ओवरऑल भी दिखाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? इज देयर एनी हाँ जी डाउट? सर। नो सर। नहीं है ना? इजी था ना? अब इसी हाँ में है जी। ना थोड़ा सा पोर्शन में आपके लिए एक चीज अपडेट कर देता हूँ। सपोज मैं ओवरऑल की जगह मैं क्या चाहता हूँ, मैं कंप्लीटेड पे बात कर रहा हूँ। सपोज इफ यू क्लिक ऑन कंप्लीटेड तो मैं चाहता हूँ ये ग्राफ तो ऐसे ही दिखाई दे, ये डेटा भी ऐसे ही दिखाई दे, पर यहाँ पे है ना एक कंप्लीटेड का टोटल राइट काउंट आ जाए और टोटल आपका क्या आ जाए? बुकिंग वैल्यू का अमाउंट आ जाए। जैसे ये बुकिंग वैल्यू अमाउंट है ना, ये टोटल आ जाए। ठीक है। तो हाउ वी प्रोसेस दिस? अब आप देखो, पहले तो हम इसको है ना नॉर्मलाइज कर देते हैं पूरे डेटा को। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक विजुअलाइजेशन, मतलब दो कार्ड में यहाँ पे चार, दो कार्ड कौन कौन से? ओ, ओ
तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वी आर क्लिकिंग ऑन दिस, और हम यहाँ पे डालेंगे क्या, टोटल राइट, राइट। तो टोटल राइट में हमको पता है कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना लेना और उसको क्या कर देना, काउंट पे डाल देना। दिस इज अ टोटल राइट, ये आपके पास हो रहा है। तो जब आप कंप्लीटेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड की राइट आए, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटेड की राइट दिखाए, जैसे देखो कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कंप्लीटेड की राइट दिखाए, इनकम्प्लीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इनकम्प्लीटेड की राइट दिखाए, और ओवरऑल पे जब क्लिक करूंगा तब ये डेटा ना आए, तब ये वाला जो वो है कार्ड वो डिस्प्ले ना करे, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि ये डिस्प्ले ना करे, क्या, ग्राफ। जब आप कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहे हो तो कंप्लीटेड का ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है, ये दिखा रहे हैं हम टोटल काउंट, तो सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखाए, ग्राफ हमें नहीं दिखाए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास टेबल भी है, हमारे पास ये भी है, ठीक है। ये देखो, अब मैंने आपके सामने ग्राफ डाल रखा है, अब बैकग्राउंड में क्या कर रखा है मैंने, बल डाल रखी है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में ये डाल रखा है मैंने। मैं क्या चाह रहा हूँ पता है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा है जब मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँ तो ये ग्राफ हट जाए और ये दिखाई दे, ठीक है। और जब मैं ओवरऑल पे क्लिक करूँ तो मेरे को ग्राफ दिखाई दे। क्लियर हुआ। हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे काम के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या होता है कि जब मैं ओवरऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब अभी देखो अभी सारा सिस्टम यही है, तो हम नहीं चाहते कि हमें यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे, हमें कार्ड नहीं दिखाई दे, हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई शेप, तो हमें चाहिए, हमें टेबल नहीं दिखाई दे, ठीक है। जब हम किस पे क्लिक करते हैं, ओवरऑल पे। अब हम बुकमार्क पे जाएंगे, ओवरऑल पे क्या करेंगे, अपडेट कर। वंस यू क्लिक ऑन कंप्लीटेड, तो देखो ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ओवरऑल पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्राफ ग्राफ। दिखाई दे रहा। अब मैंने आपको बोला कि वंस यू क्लिक ऑन कंप्लीटेड, तो मैं चाहता हूं ये जो ग्राफ है वो नहीं दिखाई दे, काउंट ऑफ बुकिंग वैल्यू, हाइट, शेप, कार्ड, कार्ड विजिबल रहे, शेप 3 शेप है, और काउंट ऑफ बुकिंग, ठीक है। बस इतना दिखाई दे, किस पे, कंप्लीटेड पे। कंप्लीटेड था, इनकम्प्लीटेड था, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं, कंप्लीटेड पे ये हट जाए, बस यही चीज दिखाई दे, तो हम इसको क्या करेंगे, अपडेट, ठीक है। इनकम्प्लीटेड पे क्या दिखाई दे, इस पे भी शेप हट जाए, बस इतना दिखाई दे, ठीक है। हमने सबको अपडेट कर रखा है। वन से क्लिक ऑन ओवरऑल, तो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वन से क्लिक ऑन कंप्लीटेड, तो यू कैन सी हमें ये डेटा दिखाई दे रहा है। वन से क्लिक ऑन इनकम्प्लीटेड, वी कैन सी हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी ओवरऑल पे वापस आना पड़ेगा, फिर हम इनकम्प्लीटेड पे जाएंगे तो इनकम्प्लीटेड ये टेबल दिखाई देगी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, कार्ड तो हटा प्रॉब्लम ही ये हो नहीं गई, ना, कार्ड का। हाँ कार्ड का नहीं, एक्चुअली देखो डेटा चेंज नहीं हो रहा, हम्म, नंबर जो है ना वो चेंज ही नहीं हो रहा है। अब वो प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैंने इसको बंद किया ना कंप्लीटेड पे, तो इसका फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ, मतलब जैसे आप कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहे हो ना, तो इसका जो फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब वंस यू वांट दिस वन, और मैं चाहता हूँ ये नहीं दिखाई दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक हो और ये अपडेट हो जाए, और इसको मैं चाहता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये नहीं दिखाई दे। अब ये बार बार डेटा चेंज हो रहा है, मेरे को डेटा चेंज नहीं होने देना है। अब मेरे को यहाँ पे है ना उसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, स्लाइसर की। यहाँ पे मुझे स्लाइसर, ऐसा करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्लाइसर लगाना पड़ेगा। वंस आई क्लिक ऑन द स्लाइसर,
और इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन बना देते हैं हम लोग, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्लिक कर देते हैं ड्रॉप डाउन, और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं किस पे, कंप्लीटेड पे। ठीक है, एंड आई क्लिक ऑन द सिलेक्शन और इसको अपडेट कर, इनकम्प्लीट पे जाते हैं। इनकम्प्लीट पे भी पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट पे क्लिक कर देते हैं, और इस पर भी हमें कुछ क्या नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अपडेट। ओवरऑल पे क्लिक करते तो हमें ये डेटा दिखाई देता है। तो अब आप देखो, अब चीजें अपनी चलनी चाहिए। वन से क्लिक ऑन दिस, वन से क्लिक ऑन दिस, वन से क्लिक ऑन दिस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। बस थोड़ा सा आपको माइंडसेट सेट करना है कि भाई ये कैसे मूव करेगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे हमने एक पेज स्विच कराया था और हमने एक ओवरऑल का वो बनाया था, फिर हमें व्हीकल का भी बनाना था, हमने एक व्हीकल का भी बनाया था, राइट? तो हम चाहते हैं कि एक ही जगह चलता रहे ये सारी चीजें। जैसे मैंने कंप्लीटेड पे क्लिक करा, फिर मैंने ओवरऑल पे वापस आया, तो मेरे को ग्राफ दिख रहा है कि ओवरऑल कितना ग्राफ चल रहा है। ठीक है, इस पे आया बुकिंग स्टेटस पे, तो हमारा बुकिंग स्टेटस चल रहा है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करूँ, ठीक है, सिलेक्शन पे सपोज आई जस्ट वांट टू हाइड स्लाइड, किस पे, इनकम्प्लीटेड पे, और मैं इसको, इनकम्प्लीटेड वाला है ना ये डेटा, हम्म। हम्म, इसको मैं फिर अपडेट कर देता हूँ। और मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ इस पे भी स्लाइसर नहीं दिखाई दे, फिर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और फिर मैं ओवरऑल पे क्लिक करता हूँ, इस पे भी मैं चाहता हूँ स्लाइसर नहीं दिखाई दे, और इसको भी मैं अपडेट कर, लेट्स सी नाउ। जो मैं एग्जैक्टली परफॉर्म करना चाह रहा था ना, कि मैं ओवरऑल पर क्लिक करूँ तो ये आए, कंप्लीटेड पर क्लिक करूँ तो कंप्लीटेड दिखाई दे, फिर मैं ओवरऑल पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं इनकम्प्लीट पर क्लिक कर रहा हूँ तो इनकम्प्लीटेड वाला डेटा। तो आप स्लाइसर दोगे, हाइड कर दिया ना अपने, लगा के स्लाइसर हाइड कर दिया ना हाँ सिलेक्शन जी, में जाके। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पता है क्या हुआ, एक फिल्टरेशन तो हमारा बन गया, लेकिन आप देखोगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था ना, अब उसका जैसे अगर मैं इसको अलग अलग पेज पर कनेक्ट करके रखता, तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत हैवी हो जाती, मतलब उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता। सर ये कार्ड क्यों लगाया है? कार्ड का रीजन समझ में नहीं आया। कार्ड तो मैंने बस ऐसे ही लगाया, मतलब ऐसे ही, कंप्लीटेड की टोटल राइड इतनी है, क्योंकि हमने टोटल राइड का काउंट निकाला था ना, इसीलिए इनकम्प्लीटेड की अच्छा। 9,000। बस मैंने वो दिखाने के लिए लगाया है। वन से क्लिक ऑन ओवरऑल, तो ये ओवरऑल डेटा हमें दिखाई दे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, इसके दो दो टाइप का डिफरेंस बताता हूँ। एक तो ये हो गया कि मैंने यही पर काम किया एंड आई एम यूजिंग बुकमार्क एंड सेलेक्टर। once you click on performance analyzer, just wait and we start recording। ठीक है, मैंने किस पे क्लिक करा, परफॉर्मेंस एनालाइजर पे। वन से कंट्रोल दबाया, मैं अपना काम करूंगा, मैंने इस पे क्लिक करा, फिर मैंने वापस ओवरऑल पे आया, फिर मैंने इस पे क्लिक करा, फिर मैंने वापस ओवरऑल पे आया, एंड आई स्टॉप दिस वन, एंड यू कैन सी दिस इज माय कंप्लीट रिपोर्ट। अगर शेप का लोडिंग टाइम पीरियड विजुअल डिस्प्ले इन 50 मिली सेकेंड्स में चल रहा है ये पूरा काम। हम्म। ठीक है, मतलब आप स्विचिंग कर रहे हो तो कितना टाइम पीरियड लग रहा है, एक तरीका ये समझ में आया। ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पर डाल देते हैं, परफॉर्मेंस, पावर बीआई परफॉर्मेंस डेटा बाय बुक मार्क एंड सिलेक्टर। मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस। ठीक है, ये किसकी परफॉर्मेंस थी, इसकी परफॉर्मेंस थी। अब सपोज हमने क्या करा, हम बहुत सिंपली इस पर बात करते हैं। हमने कंप्लीटेड पर क्लिक करा एंड आई चूज दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं न्यू पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट, और इस पूरे बटन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेज 2 पे जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ, इनकम्प्लीटेड पे क्लिक करता हूँ, ओवरऑल तो यहीं पर है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे पेज 2 पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया। इनकम्प्लीटेड पे ये हट ही गया, मुझे बनाना पड़ेगा पूरा। अब हम इसको यहाँ से हटा दें। सिर्फ दो चीज़ों को देखें, मैंने इनकम्प्लीटेड हटा दिया, कंप्लीटेड यहाँ है, और ओवरऑल यहाँ है, ओवरऑल यहाँ है और कंप्लीटेड यहाँ है।
हमने यहाँ पे हटाया, हमारे पास अब 2 पेजेस हैं। नाउ व्हाट वी डू, वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन ओवरऑल, और मैं जाऊंगा फॉर्मेट शेप पे, ठीक है, और एक्शन में गया। नाउ मुझे बुकमार्क पे काम नहीं करना, मुझे किस पे काम करना है, पेज नेविगेशन पे काम करना है। और मेरा पेज क्या है, पेज 2 वगैरह। तो सॉरी, कंप्लीटेड पे लगाना था मुझे, इस पर डेस्टिनेशन देना ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पेज 2 की साइड स्विच कराना है ना। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पेज 2 क्लिक कर दूंगा, एंड दिस इज अ पार्ट, और मैं पेज 2 पे गया, और पेज 2 से ओवरऑल पे एक्शन लगा दूंगा, किसका, पेज 1 पेज का। 1 का। और हमने पेज नेविगेशन पे क्लिक करा, और यहाँ पे डेस्टिनेशन दे दिया इसको, क्या, पेज 1। ठीक है, अब आप देखो, अगर मेरे को यहाँ से इस पेज पे जाना है तो मेरे को कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ओवरऑल पे क्लिक कर, तो आना जाना वापस हो रहा है। ठीक है, अब इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट बनाए। ये तो पहले ही बताया था पेज नेविगेशन का आपने। हाँ, पहले बताया था। अब देखो, मैंने कंप्लीटेड पे क्लिक करा, और मैं वापस ओवरऑल पे क्लिक करा, तो यू कैन सी यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू बुकमार्क। देख रहे हो, स्विच कर अच्छा। रहा हूँ, डेटा लोड होने में मेरे को मिली सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। वहीं पर हमारे पास एक रिपोर्ट और थी, कहाँ गई रिपोर्ट, परफॉर्मेंस डेटा के नाम से भी। परफॉर्मेंस डेटा के नाम से, ये रही। ओ, ओपन पे, एक्सेल में ओपन हो जाएगी ये। देखो, ये थोड़ी सी रिपोर्ट उसमें ना नोट पैड में आ गई है। तो बेसिकली अगर मैं वहीं के एक्शन के बेसिस पे बात करूं, उसका मिली सेकेंड्स और इसके मिली सेकेंड्स में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, कि एग्जैक्टली अगर आप कोई डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हो, तो व्हाई यू नीड टू यूज बुकमार्क और सिलेक्शंस, आपको इन दोनों पे क्यों काम करना है। पॉइंट आप समझ गए, कि इसमें अगर डेटा प्रोसेस होता है, आप शिफ्ट करोगे तो बहुत आसानी से, बहुत क्विकली आपका पार्ट चलेगा। अगर आप पेज लोड कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप पेज लोड कर रहे हो तो आपको उसी चीज में ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। तो देखो, पेज चेंज हो रहा है, उसमें पेज चेंज नहीं हो रहा था, उसमें आपका एक सिंगल फॉर्मेट पे काम चल रहा था। कंट्रोल जेड दबाते हैं, लेट्स सी मेरा वापस रिकवर हो जाएगा सब कुछ कि नहीं होता। नाउ एवरीथिंग इज ऑन रिकवर। ठीक है, once I click on overall, once I click on completed, इनकम्प्लीटेड, और मुझे यहाँ से पेज उठा के लाना पड़ेगा, ये डेटा मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा और उसको कॉपी करके क्लिक ऑन पेज कर। ठीक है, ओवरऑल, कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड। तो ये बुकमार्क पे चल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेट पेज में जाके बटन्स के ऊपर हम लोग देखेंगे एवरीथिंग इज ऑन बुकमार्क और नॉट एवरीथिंग इज बुकमार्क। ठीक है, तो अभी हमारा जो परफॉर्मेंस एनालाइजर है वो किसका है, पेज का है। तो 233 265 काफी बड़ा बड़ा आ रहा है। नाउ वी आर स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अभी हमारा इसके साथ में बन जाएगा। वी क्लिक ऑन द ओवरऑल, वी क्लिक ऑन दिस वन, वी क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक ऑन कंप्लीटेड। तो नाउ यू कैन सी इसका रिपोर्ट जो है वो बहुत कम टाइम पीरियड ले रही है, बट हम लोग अगर पेज चेंज करते हैं तो ये ज्यादा टाइम पीरियड हमारा स्पेंड करता है। क्लियर, सो बुकमार्क इज बेटर देन योर पेज स्विचिंग। क्लियर, हाँ जी सर। तो इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास एक्चुअली लॉक इन है तो वो बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर लेगा, वरना जितना मैंने काम किया उसमें पता नहीं कितनी बार आपको जो ईमेल वाला ऑप्शन है वो आ जाए, तो आप उसको इजीली मेंटेन नहीं कर पाओगे, ईमेल वाले ऑप्शन। ओके, क्लियर सर हुआ। क्लास है कल?
हाँ, कल रहेगी क्लास। ओके, सो इज देयर एनी अदर प्लान? सो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन